राम की भूमि है, माता की देन है और है। और मेरी सबसे गर्वत प्रार्थना है कि जो भजन हम आप लोगों के सामने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं, आप सभी हमारा उसका साथ दीजिएगा, क्योंकि बड़े दिनों के बाद एक राम राज्य की हम स्थापना करने जा रहे हैं। आप जानते हैं चारों तरफ राम राज्य की गूंज हो रही है, तो प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष ये छोटा सा भजन। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम बरसे।
से असुरक्षित है और हमारे ऋषि मुनियों ने बातों को समझे थे और इसलिए हम सब जीवधारी हैं। जीवधारी से हम मनुष्य बने और मनुष्य से देवत्व की ओर चले जाएं, इसके लिए हिंदू समाज में संस्कार परंपरा विकसित हुई है। सनातन धर्म में, आर्य धर्म में वो संस्कार परंपरा विकसित की गई और उस संस्कार परंपरा जन्म के पहले से 16 संस्कार की वर्णन आती है हिंदू समाज में, हमारे धर्मशास्त्रों में। जन्म के पहले से चलकर और मृत्यु के बाद तक वो संस्कार चलते रहते हैं। तो दुनिया में जितने भी विचारधारा हैं, इन विचारधाराओं में ये जो हिंदू विचारधारा है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको कहते, आर्य धर्म जिसको कहते हैं, ये दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं और जो देव धर्म है, इनमें संघर्ष चलता है। भगवान कृष्ण के एक महाभारत के प्रसंग से इसको बताएंगे, वनवासी रक्षा ठीक से समझ में आएगा। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से वापस द्वारका की ओर जाते हैं। मार्ग में कुकुत ऋषि के आश्रम थे। उनको लगा कि ऋषि के दर्शन करना चाहिए। ऋषि के दर्शन करने गए। वो ऋषि ने पूछा भगवान का स्वागत करके, आप कहां से आ रहे हैं? उन्होंने कहा हम हस्तिनापुर से आ रहे हैं। तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बताया कि हमारे शिष्यों का समाचार बताइए, एक कौरव पांडवों का समाचार बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा 18 दिन की महाभारत का युद्ध और उसमें सब कुछ नाश हुआ है, फिर से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, ये जानकारी दी। लेकिन ये सुनकर वो ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और हाथ में जल ले लिया भगवान कृष्ण को श्राप देने के लिए कि आपके रहते हुए इतना बड़ा अनर्थ हुआ, हमारे सारे शिष्यों का विनाश हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा आप श्राप देने के लिए, हम भी श्राप लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझिए तो हमारा अवतार क्यों हुआ था? ऋषि ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए हमारे अवतार हुआ था। तब भगवान कृष्ण ने वो सारे प्रसंग बताए कि यदि ये महाभारत नहीं होता तो धर्म का नाश हो जाता पृथ्वी पर, धर्म का नाश